हाय गाइस, तो हम आज बात करेंगे बीएससी बीएड और बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में। यानी कि जब हम बीएससी बीएड को साथ में करते हैं या फिर हम बीए बीएड को साथ में करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड वो हम जानेंगे। अभी हम सिर्फ बीएससी बीएड के बारे में जानेंगे और इसी के बेसिस पे हम बीए बीएड को भी समझेंगे। नाउ सिंपल डिफरेंस इनके बीच में ये है कि बीएससी में हम साइंस के बारे में पढ़ते हैं, वाइल हम बीए में जो आर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं यानी ह्यूमैनिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। नाउ ये जो इस इंटीग्रेटेड कोर्स में होता क्या है कि आप बीएससी की डिग्री और बीएड की डिग्री आपको साथ में मिल जाती है। नॉर्मली बीएससी की डिग्री में 3 साल और बीएड की डिग्री में 2 साल लगते हैं, और जब आप इनको साथ में करते हैं तो ये जो 5 साल लगने वाले थे इन डिग्रीज़ को अलग अलग करने पे, वो डिग्री आपको एक साथ मिलती है और इसमें 4 साल का समय लगता है। नाउ पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन इसका यही था। अब हम करेंगे कि बीएससी बीएड क्या है। तो बीएससी बीएड में हम साइंस के बारे में पढ़ते हैं और एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। मतलब हम लगातार थोड़े थोड़े पार्ट्स में एजुकेशन करते रहते हैं और हमारा प्राइमरीली फोकस हमारा साइंस के ऊपर होता है। वाइल जब हम बीए और बीएड करते हैं तब हम सेम वैसे ही रहता है कि साइंस की जगह हम बीए कर रहे हैं और साथ में एजुकेशन चल रहा है। अब ये पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसमें आपका 1 साल बच रहा है और आपको एजुकेशन 2 साल में मिल रही थी बीएड की, वही टीचिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको एक साथ मतलब 4 साल में थोड़ी थोड़ी करके ये एजुकेशन मिल जाती है, जिससे आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। नाउ सेकेंड थिंग इज़ इंटीग्रेटेड बीएड का मतलब क्या है, इसकी डिग्री इंटीग्रेटेड और सेपरेट में फ़र्क क्या आता है। तो जब हम इंटीग्रेटेड बीएड का मतलब होता है कि आप किसी और डिग्री के साथ बीएड को भी कर रहे हैं, मतलब आप बैचलर इन एजुकेशन की डिग्री को किसी और डिग्री के साथ ले रहे हो। ना ड्यूरेशन कितनी होती है? नॉर्मल बीएड की जो ड्यूरेशन होती है वो 2 साल की होती है, पर जब आप इसको साथ में करते हो किसी और डिग्री के साथ में, लेट्स से बीएससी के साथ में, तो इसकी जो ड्यूरेशन हो जाती है वो 4 साल की हो जाती है उस डिग्री के साथ। यानी कि आप दो डिग्री 4 साल में मिल जा रही हैं। अब इंटीग्रेटेड और सेपरेट में हमने डिफरेंस बता दिया है आपको। अब है डिफरेंस, मतलब हम डिफरेंस साइंस वर्सेस आर्ट्स सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ाए जाते हैं और इसकी सूटेबिलिटी क्या है। तो डिफरेंस ये है कि आपको बीएससी बीएड में साइंस पढ़ने को मिलती है, वाइल बीए बीएड में आपको आर्ट्स पढ़ने को मिलती है। नाउ सब्जेक्ट्स नॉर्मली एनईपी जहाँ जहाँ लागू है वहाँ पे अभी प्राइमरली 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। एक बीएड का सब्जेक्ट होता है, जब हम बीएससी बीएड की बात करते हैं तो एक बीएड का सब्जेक्ट होता है और 3 आपके नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं साइंस से रिलेटेड या फिर ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड अगर आप बीए कर रहे हैं तो। और 2 आपके फाउंडेशन कोर्स होते हैं। एक फाउंडेशन कोर्स में हिंदी इंग्लिश आ सकता है और दूसरे फाउंडेशन कोर्स में कुछ भी आ सकता है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, न्यूट्रिशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। नाउ एलिजिबिलिटी क्या है? तो एलिजिबिलिटी इसका जो स्ट्रीम के बेसिस पे होता है, परसेंटेज के बेसिस पे होता है। यानी कि अगर आपने अपनी 11th और 12th साइंस से की हुई है तो आप बीएससी बीएड भी कर सकते हैं, आप बीए बीएड भी कर सकते हैं। बट अगर आपने आर्ट्स से अपनी 11th 12th की है तो आप आगे चल के सिर्फ बीए बीएड कर सकते हो, आप बीएससी बीएड नहीं कर सकते। परसेंटेज का ये है कि इसमें आपको नेसेसरी परसेंटेज 50% तो आपको चाहिए ही है 12th में। नाउ एज कुछ यूनिवर्सिटी देखती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी इतना ज़्यादा मतलब अपर एज लिमिट इतनी ज़्यादा नहीं होती, पर जो स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी या फिर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो एज को कंसिडर करती हैं, वाइल जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो इतना ज़्यादा मतलब इस एज वाले फैक्टर पे ध्यान नहीं देती। मिनिमम एज यहाँ पे 17 to 18 है। वाइल एंट्रेंस एग्ज़ाम तो NCET का एग्ज़ाम होता है IITs वगैरह के लिए, और CUET PG होता है बड़े कॉलेजेस के लिए यानी कि DU BHU वगैरह के लिए। और एडमिशन की बात करें तो CUET से होता है, स्टेट एग्ज़ाम से होता है। डायरेक्ट यानी कि जो लोकल कॉलेजेस होते हैं तो उनमें आपको डायरेक्ट
जो स्टेट लेवल पे ई प्रवेश वगैरह चलते हैं उनसे एडमिशन मिल जाता है। ना काउंसलिंग, तो काउंसलिंग आपकी जब आप अगर आप CUET PG दोगे तो उसके रिज़ल्ट के बाद आपकी काउंसलिंग होगी। फिज़िकल कंफर्मेशन वगैरह भी होता है। बट आप अगर नॉर्मल लोकल कॉलेज से कर रहे हो तो आपको सिर्फ फॉर्म भरना होता है और उसके बाद आपकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होता है और वो आपको अपने कॉलेज में एडमिशन दे देते हैं। उसके बाद फ़ीस वगैरह का होता है ना। सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, एजुकेशन, पेपर्स, प्रैक्टिकल्स, इंटर्नशिप, सेमेस्टर, NEP, ये सब देखते हैं। तो सिलेबस क्या है, सिलेबस मैं वही बताया कि NEP अगर लागू है तो 6 सब्जेक्ट हैं। मतलब फिर वेरी करता है यूनिवर्सिटी के हिसाब से, कहीं कहीं मेजर माइनर कॉन्सेप्ट है, कहीं कहीं नहीं है ना। सब्जेक्ट्स हमने 6 बता दिए। अब एजुकेशन का पेपर हर लेट मी टेल यू कि अगर हमारा जो कोर्स है वो 4 साल का है तो इसमें टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। मतलब हर साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। नाउ एजुकेशन पेपर, तो एजुकेशन हर सेमेस्टर में लगा हुआ है, मतलब हर सेमेस्टर में पेपर आएगा। नाउ प्रैक्टिकल्स, तो प्रैक्टिकल्स जो आपके हैं वो हर मतलब CCU होता है, उसके बाद पेपर्स होते हैं और पेपर्स के साथ में या पेपर्स के बाद में प्रैक्टिकल्स होते हैं। नाउ इंटर्नशिप लास्ट सेमेस्टर्स में होती है, 2 सेमेस्टर्स में। नाउ सेमेस्टर वाइज 8 होते हैं और NEP लागू है या नहीं है इस बेसिस पे सब्जेक्ट और फ्रेमवर्क पूरा वेरी कर सकता है। नाउ हम बात यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफ़र करती हैं। मेन चीज़ें यही रहती हैं। इंटर्नशिप वही बताया, आखिरी सेमेस्टर्स में होती है, लास्ट की बिल्कुल। ड्यूरेशन 2 सेमेस्टर की होती है, लेसन प्लान वगैरह करने पड़ते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस होती है। ना करियर क्या है, आपको गवर्नमेंट जॉब मतलब अगर आप तैयारी करेंगे तो आप CTET या TET से आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी टीचर की, या प्राइवेट टीचर बन सकते हैं। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हैं अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, आप अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, बच्चों से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो आप कोचिंग्स में जा सकते हैं। नाउ ऑनलाइन एजुकेटर बन सकते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आप और लोगों को अपनी नॉलेज दे सकते हैं, कंटेंट निकाल सकते हैं अपना। कंसल्टेंट बन सकते हैं। नाउ गवर्नमेंट जॉब्स कैसे मिल सकती हैं आपको, KVs में मिल सकती हैं, मतलब केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय में, CTET द्वारा मिल सकती हैं। स्टेट लेवल का TET होता है उससे मिल सकती हैं। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुले रहते हैं। लेक्चरर बन सकते हैं, मतलब आपके पास पूरी तरीके से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ हायर स्टडीज़, मास्टर इन एजुकेशन भी होता है, MSc भी आप इसके बाद, मतलब बैचलर इन एजुकेशन के बाद मास्टर्स कर सकते हैं एजुकेशन में। मास्टर इन साइंस भी कर सकते हैं। जिन्होंने BA B.Ed किया है वो आगे चल के मास्टर्स इन आर्ट्स कर सकते हैं। PhD कर सकते हैं, आप मास्टर्स के बाद PhD कर सकते हैं। फिर नेट सेट ये सब आप पेपर्स दे सकते हैं। और सैलरी बहुत ज़्यादा वेरी करती है। लेट्स से आप किसी प्राइवेट जगह पे पढ़ा रहे हैं तो वहाँ की सैलरी अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट की भी सैलरी वेरी करती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी सैलरी अलग अलग होती हैं डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आप किसी बहुत बड़ी अच्छी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं या आप खुद का एक टाउन में या फिर गांव में कोचिंग खोले हुए हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। आप अपना खुद का कोचिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास नॉलेज है ऑफ कोर्स ना। ऑनलाइन टीचिंग भी आप कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं इस डिग्री को करने के ना। इससे टाइम बचता है आपका 1 साल का। डुअल डिग्री है, एक साथ 2 डिग्री हो जाती हैं, तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट थिंक कि आप BSc कर रहे हो
उसके बाद आपकी सारी एजुकेशन साथ साथ में चली जा रही है और आपको थोड़ा थोड़ा बीएड का पढ़ना पड़ रहा है और लास्ट में आपको 2 डिग्री मिलती हैं। तो अच्छी बात है, ये 1 साल आपको बच रहा है। वैसे अर्ली एलिजिबिलिटी, आप जल्दी एलिजिबल हो जाते हो टीचर्स के फॉर्म्स के लिए, यानी कि लेट्स से समवन इज़ डूइंग बीएससी एंड बीएड सेपरेटली, तो उनसे 1 साल पहले ही आप एलिजिबल हो रहे हो टीचर के, मतलब टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो। और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इंटेंसिव करिकुलम, बहुत ज़्यादा बड़ा करिकुलम हो जाता है। लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लेट्स से आपने बीएससी की बट अब आप नहीं चाहते बीएड करना, नहीं चाहते, तो आपने सोचा कि अब बीएड नहीं करते हैं, अब कुछ और देख लेते हैं, हम डायरेक्ट पेपर दे देते हैं, तो आप पेपर नहीं कर सकते। यानी कि अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में, क्योंकि इसके एडवांटेजेस हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। पहला इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इंटेंसिव करिकुलम, बहुत ज़्यादा इंटेंस करिकुलम है। लेस फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि आप बीच में डिग्री नहीं छोड़ सकते। लेट्स से आपको सिर्फ बीएससी करनी है, आपने अगर आपका 1 साल कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आप 2 सेमेस्टर पूरे कर चुके हैं और आप अब चाहते हैं कि मैं ये डिग्री छोड़ दूं या फिर मुझे कुछ और डिग्री करनी है, मुझे डायरेक्ट मास्टर्स करनी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको 4 साल की डिग्री ही करनी पड़ेगी। आप अगर ये सोचो कि हम 3 साल में हमें सिर्फ बीएससी की डिग्री मिल जाए, हमें बीएड की डिग्री नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचो कि हमें 3 साल के बाद फॉर्म्स डालने मिल जाए, लाइक बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, एसएससी वगैरह का फॉर्म डालने मिल जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी जब तक डिग्री बैचलर्स की कंप्लीट नहीं होगी 4 साल की, आप फॉर्म्स वगैरह फिल नहीं कर सकते, मतलब आप एलिजिबल नहीं हो उसके लिए। अटेंडेंस का प्रॉब्लम रहता है, यानी कि आपको अटेंडेंस अच्छी खासी चाहिए पड़ती है। नाउ नेक्स्ट